है ना, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि पूरा ड्राफ्ट आए? आप तो पहले ही दीजिए ना कि ये चीजें होना चाहिए उसमें, और जब नहीं हो तब आप कहिए कि हमने ये सलाह दी थी, ये राय दी थी, हमारी मानी नहीं है। हमको ये पता है कि ये जो राजनीति कर रहे हैं ये वोट की राजनीति कर, इनको यूसीसी, इनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं। महिलाओं से मतलब है तो जो 2023 में महिला आरक्षण हुआ लागू करो ना। कौन मना कर रहा है? करो ना वो लागू। तो कह रहे हैं कि आप जैसे पहले राजनीति करते थे, 3 तलाक में आपने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई, किस तरह से विरोध किया, साहबानो मामले में आपने किस तरह से तुष्टिकरण किया, क्या आज भी वही राजनीति कर रही है कांग्रेस? 12 साल से आज भी वही राजनीति कर रही कांग्रेस ने कांग्रेस? कोई तुष्टिकरण किसी इसमें नहीं किया। महिला बिल में कांग्रेस साथ खड़ी थी। 2023 में जो महिला बिल पास हुआ उसको लागू करो। यहाँ भी तो महिलाओं के हक की बात चल रही, कहिए आपके इसमें हम आपके साथ हैं। सीताराम जी, सीताराम जी, सीताराम जी, ठीक है सीताराम जी। चुनाव के पहले ही इनको क्यों याद आती है? सीताराम जी सुन तो लीजिए, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार। अब आप किसान पे पहुंच गए, इधर उधर सवाल आपसे करो ना तो दाएं बाएं भागते हैं आप, पटरी से उतर जाती है आपकी गाड़ी। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात कि भाई आप बोलिए ना कि आपको क्या सुझाव है, क्या इसमें कौन सा मॉडल होना अपनाना चाहिए? ठीक है, गर्ग साहब कुछ बोल रहे हैं। सीताराम जी चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी कौन सा चुनाव है मध्य प्रदेश में या देश में? मध्य प्रदेश में चुनाव नवंबर 28 में है, लोकसभा का चुनाव 29 में है। अभी कौन सा चुनाव है? आपके गाने बजाना शुरू हो गए। अभी कैलाश जी को मैं देख रहा था, उनका अब आप कैलाश जी में पहुंच गए। आप कह रहे इतना गंभीर मुद्दा है आदिवासी, यूसीसी, और आप इधर उधर भाग रहे हैं उसमें। पता है देश की स्थिति बिगड़ चुकी है क्या? सीताराम जी इतना गंभीर मुद्दा आप कह रहे हैं, आदिवासियों का है, यूसीसी का है, और आप इधर उधर भाग रहे हैं। भाई यार इतना गंभीर है तो कांग्रेस कोई 5 सुझाव बता दे, वो लागू किए कि नहीं, किस सदस्य को जाके दिए उनने, अभी तक गए नहीं आप लोग। हम ये कह रहे हैं कि 21% आबादी है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी समाज की। यहाँ कह रहे हो कमेटी के सामने क्यों नहीं कह रहे? जो विभिन्न कौन ने कहा लिख लिया? तो लोगों के पास कमेटी जाकर, कमेटी अगर भोपाल में बैठ कर करना चाहती है, किसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। भोपाल में जा रहे हो, आप जाओ ना एक एक जिले में जाइए, वहां के धर्म गुरुओं से, वहां के तो भोपाल में आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठे, यहाँ तो जाकर दे दें, जो लोग दे रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग दे रहे हैं। अरे भैया टीवी डिबेट कराना है खाली, क्या यूसीसी वास्तव में लागू करना है? वास्तव में चाहते हो आपके लोगों को हक अधिकार मिले? अगर ये मिल रहा है तो आप जाइए ना। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए। गर्ग साहब वो कह रहे हैं लोगों के पास जाइए, जिलों में जाइए। सीताराम जी से एक छोटा सवाल कर लेता हूं मैं। लगभग 6 दशक तक आपने देश पे राज किया, तो क्या आपकी मंशा, देखिए संविधान में साफ साफ अनुच्छेद 44 पे लिखा है, आपने कभी प्रयास क्यों नहीं किया यूसीसी लागू करने के लिए? आप अपने हिसाब से कर लेते, हमको आपत्ति होती तो अपनी आपत्ति उसमें दर्ज करा देते। 6 दशक तक आपने क्यों नहीं प्रयास किया? आप समझिए, हम संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसका प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है? आपने इसके पहले प्रयास क्यों नहीं किया? 44 तो पढ़ रहे हैं, उसी संविधान के अनुच्छेद 25 से 29 में एक्शन लिखी है भाई साहब, वो और पढ़िए आप। धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक की विविधता भी है इसमें, जिस पर किसी को छेड़खानी नहीं करना है। आदिवासी समाज है तो ऐसे समाज है जिनकी व्यक्तिगत में आप उसी संविधान के तहत एक काम कर रहे हैं, यूसीसी लागू कर रहे हैं तो वो खिलाफ है। उसी संविधान की दुहाई देके आप कह रहे हैं 25 से 29 का हम पालन कर रहे हैं तो वो सही है। भाई दोनों ही चीजें संविधान में है ना। 21 ला कमीशन खुद कह रहा है कि यूसीसी अभी जरूरी नहीं है। यूसीसी भाजपा के लिए जरूरी इसलिए है कि भाजपा सब मुद्दों पे फेल हो चुकी है, यूसीसी के नाम पर करना चाहती है। ठीक है, चलिए इसका जवाब